हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये वायरस सामान्य इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही है, जिसमें सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। लोगों को घबराने की बजाय सतर्कता बरतने और जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में सुझाए गए सावधानी के उपायों के तहत बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने, आंख, नाक और मुंह को छूने से बचने और खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकने की अपील की गई है। साथ ही संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखने और सतह को साफ रखने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला के अस्पतालों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि वो बुखार और सर्दी जुकाम के मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था सुनिश्चित करें। ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ साथ पीपी किट, N95 मास्क और जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि आपको सर्दी जुकाम के लक्षण दिखें तो उसे घर पर ही रहकर आराम करने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं गंभीर लक्षणों की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की हिदायत भी दी गई है। डॉक्टर राकेश सहल ने कहा कि HMPV वायरस आमतौर पर बिना इलाज के 2 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है। हाइड्रेशन बनाए रखने और सामान्य बुखार और जुकाम की दवाओं का उपयोग इस संक्रमण से निपटने में सहायक हो सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि अंबाला में अस्पतालों में सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। देखिए, एचएमपी वायरस का आपको पता है कि अभी तक यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यालय से कल हमें एडवाइजरी मिल गई थी रात को, और उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी हिदायतें उन्होंने दी हैं। पहली तो सबसे पहली बात है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की। नंबर 2 ये है कि इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, जिसमें कि कॉमन कोल्ड की तरह से सारे सिम्पटम्स आते हैं, जैसे खांसी है, नज़ला है, बुखार है, कफ है, और कई पेशेंट्स को सांस वगैरह फूलना हो सकता है। ये खांसी से और छींक मारने से क्लोज कॉन्टैक्ट्स में ही फैलती है, और लेकिन ज़्यादातर केसेस, अच्छी बात है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं 2 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, छोटी-सी दवाइयों से और रेस्ट करने से। जो असली जो इसके ऊपर हिदायत दी गई है, उनमें से एक हिदायत ये है कि हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, जैसे हाथों की सफाई रखनी है, हाथ धोने हैं, हैंडशेक से बचना चाहिए, और सैनिटाइज़र भी यूज़ करना चाहिए। हालाँकि सोप और वाटर से हाथ देखते रहें, और खासकर अपनी आँखों को, नोज़ को, नाक को, माउथ को अपने हाथों से टच करने से बचना चाहिए। जहाँ तक हमें जो हिदायतें दी गई हैं, ये तो एक जनरल डिस्क्रिप्शंस थी। जहाँ तक हमें हिदायत दी गई है, उसमें हॉस्पिटल के अंदर फ्लू कॉर्नर्स बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो हमें सभी सीएससी, पीएससीज़ तीनों बड़े हॉस्पिटल्स में हमने हिदायतें भेज दी हैं, और साथ में ऑक्सीजन बेड्स हैं, या जो स्टाफ है, या इक्विपमेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, कंसंट्रेटर्स हैं, वो हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में हैं। कुछ मेडिसिन्स के बारे में भी कहा गया है कि इनके बारे में आप रखिए, और सभी हेल्थ वर्कर्स को भी अगर कहा गया है कि आप अपने हाथ बार-बार धोइए, और अगर किसी को सिम्पटम्स हैं, तो उसको जो है ना वो फेस मास्क जो है वो लगाना चाहिए। इसके अलावा हमारे, आपको पता है कि जिला मुख्यालय पे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट होता है, उसको कहा गया कि डेली उसने रिपोर्ट करना है अपना कोई अगर केस ऐसा मिल रहा है, और आईसी एक्टिविटीज़ करनी है, और खासकर जो हमारे पास बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनको थोड़ा खतरा ज़्यादा रहता है। इसके साथ हमने आईएमए को भी, जो अम्बाला सिटी की है, अम्बाला कैंट की है, उनको भी अप्रोच किया है, ताकि उनको भी थोड़ा सेंसिटाइज़ करें। केवल एडमिशन जो है, वो केवल सीरियस केसेस को ही चाहिए होती है। तो एक बार मैं फिर यही कहूँगा कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की, ऐसा कुछ इधर नहीं है, और अगर ऐसा है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस समय-समय पे आती है, उनका अक्षर से पालन करें।